हेलो एवरीवन क्यूआरएस नर्सिंग रो आउ एक नुआ वीडियो को आपण समस्त को स्वागत। आज रो वीडियोटी रे आमे सेल रो बेसिक स्ट्रक्चर एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी उपरे अति सहज हिसाब रे डिस्कस करबा जहा कि आपण को मने रखिबा को बहुत सुविधा हो आउ बहुत इजी भी लागिवो। तो चलंतु बेसी समय नष्ट न करी आज रो क्लास टी को स्टार्ट करबा। तो कोन कहिची फर्स्ट आमे देखि पारुथबा जे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल या ऊपर डिस्कस करबा। तो द ह्यूमन सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। यही सेंटेंस टाको मने रखिबे कोन कहिची स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। स्ट्रक्चरल माने कोन जे सेल परे सेल हमरो मिसी की कोन टिश्यू तयार हे और टिश्यू मिसी की ऑर्गन और ऑर्गन सब मिसी कोन हमरो टोटल ह्यूमन बॉडी तयार हे। तो हमरो फर्स्ट माने बेसिक कोन हमरो सेल सेति में याको स्ट्रक्चरल यूनिट कहबना। फंक्शनल यूनिट माने कोन जेमिति गोटे ह्यूमन बॉडी खाई थाए तापरे एक्सक्रीट करी थाए एनर्जी प्रोड्यूस करी थाए एनर्जी कंजम्पशन करी थाए सेमिति कोन सेल रो भी तार सेमिति अछि। सेल भी एनर्जी कंज्यूम करी थाए मेटाबॉलिज्म रे भाग नै थाए एनाबॉलिज्म रे भाग नै थाए कैटाबॉलिज्म रे भाग नै थाए से भी तार वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करी थाए। जेमिति ह्यूमन बॉडी रे फंक्शन करे सेमिति सेल भी ता हिसाब रे फंक्शन करी थाए सेति में याको कोन फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी कहबा। ठीक अछि। It consists of mainly three parts. गोटे कोन फर्स्ट हेगला सेल मेम्ब्रेन, सेकंड हेगला इ भितरे थिबा ऑर्गेनेल्स और थर्ड हेगला कोन साइटोप्लाज्म। फर्स्ट हेगला सेल मेम्ब्रेन जे कि तार आउटर कवरिंग होटे, सेकंड हेगला कोन साइटोप्लाज्म और थर्ड हेगला सेही साइटोप्लाज्म बा से जो जेली लाइक लिक्विड सब्सटेंस ता भितरे बुडी रहिथिबा हमरो ऑर्गेनेल्स माने छि स्ट्रक्चर गुडाको एमती ये तीनटा पार्ट रे डिवाइडेड। तो फर्स्ट आमे देखियो सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्रिप्शन कोन सेल मेम्ब्रेन गोटे थिन फ्लेक्सिबल आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। आउटे एमसीक्यू बार बार आसी थाए कोन जेमिति एनिमल सेल रो आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहंती सेमिति प्लांट सेल रो कोन कह जाय मने रखिबे सेल वॉल प्लांट पई कोन सेल वॉल और एनिमल बा ह्यूमन पई कोन हमरो सेल मेम्ब्रेन। तो ये कोन थिन फ्लेक्सिबल आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। कंपोजिशन कोन लिपिड बाइलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स मने रखिबे जिनसटा लिपिड बाइलेयर या कोन लिपिड रो दुटा लेयर थाए ई सेल मेम्ब्रेन रे एम्बेडेड विथ प्रोटीन्स एगुडा हला प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स मानकर काम कोन ये प्रोटीन्स माने गोटे गोटे गेट हिसाब रे काम करंती गोटे गोटे रिसेप्टर हिसाब रे काम करंती। या व्यतीत कोन ये एम्बेडेड प्रोटीन्स व्यतीत आहुरी विभिन्न प्रकार रिसेप्टर्स थाए जेमिति कि गोटे रिसेप्टर होची कोन हमरो ग्लूकोज रिसेप्टर मने करंतु ये होची ग्लूकोज रिसेप्टर ये कोन ग्लूकोज गुडा को एब्जॉर्ब करी कोन सेल भीतर को ये ट्रांसपोर्ट करबा। ग्लूकोज रिसेप्टर केते बेले ओपन हेबो जेते बेले हमरो इंसुलिन कहि कि गोटे कोन बॉडी रे हार्मोन थाए से हार्मोन जेते बेले आसी कि इंसुलिन रिसेप्टर रे अटैच हो सेते ये ग्लूकोज चैनल टी ए ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट चेन टी ओपन हो हमरो ब्लड स्ट्रीम रो ग्लूकोज ब्लड भीतर को सॉरी सेल भीतर को जीवा से यूटिलाइज हेबो। तो ए गुडा हला कोन इंपोर्टेंट जिनिस कोन लिपिड बाइलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स इटा हला बेसिक सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। फंक्शन कोन इट एक्ट्स एज ए बैरियर मेंटेनिंग इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये कोन सेल मेम्ब्रेन गोटे बैरियर जे कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखी थाए जे साइटोप्लाज्म को ता भितरे स्टोर करके रखी थाए आ से साइटोप्लाज्म भितरे हमर सब ऑर्गेनेल माने बुडी की रही थांती। आ कोन इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल विया सिलेक्टिव परमेबिलिटी। तो सिलेक्टिव परमेबिलिटी माने बाची बाची ये सब्सटेंस को कोन सेल रो भीतर को आ सेल रो बाहर को नेबा आनिबारे ये कोन रो रोल बा भूमिका कोन ये ग्रहण करि थाए। तो कोन हला फर्स्ट हला ये गोटे बैरियर हिसाब रे काम करे। सेकंड ये कोन सेल भीतर को सेल बाहर को जहां भी इलेक्ट्रोलाइट हे गला सब्सटेंस हे गला एनर्जी हे गला किबा ग्लूकोज हे गला ताको इन आउट करे थाए। आ कोन इट फैसिलिटेट्स सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन थ्रू रिसेप्टर प्रोटीन्स। आ ये कोन सेल को आउटे सेल सह कांटेक्ट करे थाए गोटे कम्युनिकेशन रो ये चैनल करे थाए।
ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखीदेवा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कौन? इट इज द जेल लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी गोटे प्रकार कौन ऑर्गेनेल और यहाँ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मझे जो जेली लाइक सब्सटेंस आसवा जो लिक्विड सेमी लिक्विड सब्सटेंस रहा सेटा होची साइटोप्लाज्म। ठीक अच्छे। यार कंपोनेंट्स कौन? यार मेन कंपोनेंट्स है साइटोसोल बा फ्लूइड कंटेनिंग वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एंजाइम्स। आ बाकी कौन रहिला? बाकी रहिला ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गेनेल्स और साइटोसोल माने ई पानी जिनिस और ऑर्गेनेल्स मिसिगले ताकू मिसिकी कहू हमें साइटोप्लाज्म। और से साइटोप्लाज्म रु ऑर्गेनेल्स गुड़ा बाहर कर देबा भाई जो सॉलिड मैटर सब बाहर कर देबा ताहले जहां केवल पानिया माने लिक्विड अंश इलेक्ट्रोलाइट और एंजाइम रहिला ताकू कहबा साइटोसोल। बुझिले? साइटोसोल साइटोप्लाज्म भितर फरक बुझिले? यदि साइटोप्लाज्म जदि साइटोसोल रे ऑर्गेनेल मिसिक अछंती ताहले से अब साइटोप्लाज्म और यदि ऑर्गेनेल को सेहितरु काढी देबा जहां लिक्विड पार्टी रहिगला से हेगला साइटोसोल। नेक्स्ट कौन रहिगला? थर्ड पार्टी है ऑर्गेनेल्स। एगुड़ा है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन जहां साइटोसोल रे जहां बुड़ी रही थाए जो कौन सॉलिड मैटर गुड़ा जार की स्ट्रक्चर भी यूनिक और जार फंक्शन भी यूनिक से उनको कौन ऑर्गेनेल कहा जाए। तो ये देखिबा गोटे गोटे की ऑर्गेनेल मानकर स्ट्रक्चर आ फंक्शन आउ तांकर बेसिक फैक्ट्स। तो हमर फर्स्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल आसीगला कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्राय समस्ते जानिथिबे माइटोकॉन्ड्रिया कौन प्रोड्यूस करे? एनर्जी। आ एनर्जी को आकार रे प्रोड्यूस करे? एटीपी। मने रखिथिबे एनर्जी को आकार रे प्रोड्यूस करे? एटीपी। आ एटीपी रो फुल फॉर्म टी कौन? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मने रखिबे एटीपी रो फुल फॉर्म कौन? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट से माइटोकॉन्ड्रिया को कौन कहा जाए? पावर हाउस ऑफ सेल। कौन कहती? पावर हाउस ऑफ सेल। कहीं ये एनर्जी प्रोड्यूस करिथाए सेल रो मेटाबॉलिज्म पई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ को ईआर कही थाउ। ये स्ट्रक्चर टी होची कौन? माइटोकॉन्ड्रिया देखि पारुथबे आ एटा होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर टा कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एटा है स्ट्रक्चर 1 एटा स्ट्रक्चर 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो मेन काम कौन? टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। तो फर्स्ट तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा ईआर दि प्रकार थाए। गोटे हला कौन? रफ ईआर जो थिरे कौन एम्बेडेड है कि कौन थांती? राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स माने कौन? प्रोटीन सिंथेसिस करंती। आ गोटे हला स्मूथ ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे ए राइबोसोम माने एम्बेडेड। एम्बेडेड माने कौन? ता भितरे लाखिकी रही थांती बा ता सरफेस रे लाखिकी रही थांती। जो सरफेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे राइबोसोम लाखिकी रही तो ताको कहबा रफ ईआर। आ जो थिरे नथिबो सेटा को कहबा स्मूथ ईआर कारण तार सरफेस स्मूथ थिबो। तो ए स्मूथ ईआर कौन सिंथेसाइज करे? लिपिड एंड डिटॉक्सिफाइड ड्रग। तो लिपिड के सिंथेसिस करे कहले एमसीक्यू जदी आसिला हमें कहबा स्मूथ ईआर। और जदी किए प्रोटीन सिंथेसिस करे ताहले हमें कहबा रफ ईआर। रफ ईआर रे पुनी थिबा किए? राइबोसोम्स। ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन? राइबोसोम्स। राइबोसोम रो फंक्शन कौन? प्रोटीन सिंथेसिस फाउंड फ्री फ्लोटिंग साइटोसोल और अटैच्ड टू द रफ ईआर। तो ये राइबोसोम कौन? ये साइटोसोल रे फ्री फ्लोटिंग भी थाई पारंती माने एमती विदाउट कहा ऊपर अटैच है कि भासुथिबे किंबा जो हमरो रफ ईआर रहीगला बा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहीगला ता ऊपर एम्बेडेड है कि थाई पारंती। तो तार मेन फंक्शन कौन? राइबोसोम रो प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत इंपोर्टेंट मन रखिथिबे। नेक्स्ट आसीगला गोल्गी एपारेटस। ये गोल्गी एपारेटस रो काम कौन? यार हैला पैकिंग ट्रांसपोर्ट और मेसेजिंग। तो ये कौन करे? मने करंतु माइटोकॉन्ड्रिया रे एटीपी रे तैयारी हैला। तो एटीपी न्यूक्लियस पाखको केमती पहुंचीबो? तो एटीपी को न्यूक्लियस पाखको पहुंचेबार काम हैला हमरो गोल्गी एपारेटस पैकिंग एंड मूविंग। पैकिंग एंड मूविंग ये पूरा पोस्टमैन रो काम करिवो। गोल्गी एपारेटस देखि पारुथिबे। इटा होची गोल्गी एपारेटस बा गोल्गी कॉम्प्लेक्स।
फंक्शन कौन पैकेजेस एंड मॉडिफाइज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर ट्रांसपोर्ट और सिक्रीशन। तो जहाँ भी प्रोटीन लिपिड कि एनर्जी तैयारी ये गोटे जगार आ गोटे जगह को कौन ट्रांसपोर्ट करें। नेक्स्ट आसीगला लाइसोजोम। लाइसोजोम रो फंक्शन कौन कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट नोन एज सुइसाइड बैक ऑफ द सेल। तो ये कौन गोटे डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करें ये हूँ लाइसोजोम जे कि कौन ब्रेक डाउन करें सेलुलर वेस्ट को से या कौन कहुए सुइसाइड बैक ऑफ द सेल। ठीक अच्छे ये जहाँ भी खराब प्रोडक्ट बा खराब ऑर्गेनेल बा किसी ऑर्गेनेल रो कौन जीवन सीमा सरी आसला से कौन डाइजेस्ट कर दिए डिस्ट्रॉय ब्रेक डाउन कर दिए से सुइसाइड बैक ऑफ द सेल कहुए। नेक्स्ट आ गोटे ऑर्गेनेल कौन पेरोक्सीजोम्स यार फंक्शन कौन डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस एंड ब्रेक डाउन फैटी एसिड। ये फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करवा तार सहित जदि किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस कहा मध्य को सेल मध्य को एंट्री करिगला ताहले ये ताको डिटॉक्सिफाई करिवो। नेक्स्ट आसीगला सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स बहुत गोटे इंपोर्टेंट काम अछि जे कि सेल डिवीजन रे स्पिंडल फाइबर तैयारी करे और सेल डिवीजन रे ये यार रोल बा यार भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण बहुत इंपोर्टेंट। तो चलतु जेहेतु सेल डिवीजन वर्ड टी आसिला आम सेल डिवीजन विषय किसी बेसिक जिनिस जानी जिवा। आमर ह्यूमन बॉडी रे सेल डिवीजन दीटा प्रोसेस रे ही थाए गोटे हेगला माइटोसिस और सेकेंड हेगला मेयोसिस। मेयोसिस माइटोसिस अंडर रे प्राय सबु सेल डिवाइड ही थांते किंतु मेयोसिस स्पेशली कहा पाई जर्म सेल्स पाई जर्म सेल और जहाँ को सेक्स सेल्स भी कहते जहाँ अंडर कौन कौन आसे आमर मेल क्षेत्र रे आसे ओसाइट फीमेल क्षेत्र रे आसे सॉरी मेल क्षेत्र रे आसे आमर स्पर्म बा स्पर्माटोसाइट और फीमेल क्षेत्र रे आसे ओवम बा ओसाइट। तो आम ये मेनली माइटोसिस उपर फोकस करवा कारण माइटोसिस जानीगले आम मेयोसिसटा क्लीयर आराम रे क्लीयर हो पार। तो माइटोसिस पुणी दीटा स्टेप रे होता है। फर्स्ट स्टेप रे कौन हुए सेल रो डिवीजन हुए जहाँ को कहती साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट कौन हुए सेल रो डिवीजन जहाँ को कहती साइटोकाइनेसिस। सेकेंड थी कौन हुए न्यूक्लियस रो डिवीजन जहाँ को कहती कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पुणी साइटोकाइनेसिस रो 5टी फेज अच्छी। तो से फेज गुड़ा को देखिन फर्स्ट हूँ इंटरफेज। ये फेज रे कौन हुए सेल तार मैच्योर हुए जमती नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हवा कथा हुए और सेल इथे मैच्योर हुए आउ कौन सेल डिवीजन रो सेकेंड प्रोसेस को एंट्री करने से निज को रेडी करे। इथे मेनली आम कहीपर सेल टी मैच्योर है। सेकेंड फेज रे कौन हुए प्रोफेज जहाँ को कहते ये कौन से डिवाइड होगापाई निज को पूरा रेडी करनी आउ ये कौन सेंट्रियोल माने सब एक्टिव हो जाती जो आम लास्ट जो स्ट्रक्चर टी पढ़ी थे जो ऑर्गेनेल टी सेंट्रियोल माने एक्टिव हो जाती और निजठू कौन बाहर करती स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर माने कौन दीटा पोल रे दीपटे फास्ट तो सेंट्रियोल माने एकाठी हो भीतर स्पिंडल फाइबर्स माने जनरेट करेंगे। स्पिंडल फाइबर काम करेंगे टाणिकी सेल को कौन डिवाइड कर। नेक्स्ट फेज रे एंट्री करें कौन मेटाफेज। मेटाफेज रे कौन हुए सब स्पिंडल फाइबर गुड़ाक दीटा पोल रे लाखी रहीगले कौन आमर जो क्रोमोजोम अच्छा से माने सेल रो मझी जगह गोटे लाइन रे रहीगले। तापरे जो क्रोमोजोम अच्छा भी डिवाइड होगा स्टार्ट करगले और दीटा सिस्टर क्रोमाटिव रूप नहीं गले। आमर 46टा क्रोमोजोम अच्छा से 46टा 23 पेयर हुए एपटे 23टा सिस्टर क्रोमाटिड आउ राइट पटे 23टा सिस्टर क्रोमाटिड हो गोटे क्लीवेज तैयारी हो। क्लीवेज माने कौन गोटे भांग पड़ सेल रे और सेल टी जमती कि टेलोफेज को एंट्री करू कौन ये दीटा सेल रूप नहीं जाए। तापरे धीरे धीरे कौन पुणी न्यूक्लियस तैयारी हुए कारण ये न्यूक्लियस बा न्यूक्लियर एनवलप कौन जिते भी मेटाफेज को एंट्री करे आमर सेल डिवीजन रो साइकिल से न्यूक्लियस रो एनवलप धीरे धीरे डिसअपियर होगा स्टार्ट कर देखिपे ये जगह न्यूक्लियर एनवलप नहीं। तो पुणी न्यूक्लियर एनवलप तैयारी हुए और आमर कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस दीटा ये जगह कंप्लीट हो जाए। ठीक अच्छे यहाँ है माइटोसिस प्रक्रिया।
नेक्स्ट ऑर्गेनेल कौन साइटोस्केलेटन यहाँ भी इंपोर्टेंट ऑर्गन जमी आम ह्यूमन बॉडी रे आम स्केलेटल सिस्टम अच्छी ये साइटोस्केलेटन कौन नॉर्मल सेल रो इंटीग्रिटी तार शेप को ये मेंटेन रखी था ये गुड़ा है इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट आसीगला कौन न्यूक्लियस जमी आम ह्यूमन बॉडी रो ब्रेन इंपोर्टेंट सेमती सेल को किए कंट्रोल करे से है न्यूक्लियस इट कंट्रोल्स सेंटर ऑफ द सेल कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो आम न्यूक्लियस भितर कौन था जेनेटिक मटेरियल था जी कि आमर गुण आमर रूप आमर रंग सब को जे कौन कंट्रोल करी डीएनए बा जेनेटिक मटेरियल आमर समस्त गुण रूप रंग सब अलग अलग बा यूनिक। स्ट्रक्चर कौन जे न्यूक्लियस रो कौन गोटे न्यूक्लियर एनवेलप थाए जे कि एमती पोरस पोरस थाए बा ये सेल सह कम्युनिकेट करने पोर सब थाए। न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर पोर्स फॉर मटेरियल एक्सचेंज विथ सेल ये देखि पारथिबे एटा हला न्यूक्लियस रो बेसिक स्ट्रक्चर जेमती सेल रो गोटे सेल वाल थाए सेमती न्यूक्लियर वाल सॉरी सेल रो जेमती गोटे सेल मेम्ब्रेन थाए सेमती कोन न्यूक्लियस रो गोटे न्यूक्लियर एनवेलप थाए जहाँकि पोर्स बा पोरस जहाँ को न्यूक्लियर पोर कह जाए भितर क्रोमाटिन थांती जो माने कि कौन जेनेटिक मटेरियल बा डीएनए कंटेन करती जमती सेल रो साइटोप्लाज्म थाए सेमती न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म थाए और न्यूक्लियस भितर गोटे डार्क स्ट्रक्चर देखा जाए जहाँ को कि न्यूक्लियोलस कहती कौन कही था न्यूक्लियोलस देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस विथ द न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस कौन साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस तो न्यूक्लियोलस रे कौन होता है राइबोसोम सिंथेसिस होता है मन रखिथे राइबोसोम सिंथेसिस होता है। क्रोमाटिन कौन डीएनए एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन तो जिते भी सेल डिवीजन हुए एक क्रोमाटिन कौन हो जाए क्रोमोसोम रो रूप नहीं जाए तापर से माने सिस्टर क्रोमाटिन है कि दीपट को दीटा सेल हिसाब दीपट को दीटा सिस्टर क्रोमाटिव हिसाब रे जाई थांती जोटा कि हमें कोठी टेलोफेज रे हेता है। ठीक अछि एति कि होची सेल को नेकी बेसिक एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी तो या को मन रखिबे आज पई एति कि जदी ए छोटो टॉपिक टे आपन को भलो लागि थाए ताहले ए वीडियो को निश्चय लाइक करंतु आउ निज संग मन को सहित ए चैनल रो लिंक को शेयर करंतु कारण आपण मान को शेयर आ कमेंट आ व्यू से मते मोटिवेट करि थाए एमिति इंटरेस्टिंग आउ इंफॉर्मेटिव वीडियो सब तैयारी करबा। थैंक यू।